नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आप जब भी कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो एक पॉपअप सामने आता है, राइट? अलाउ एक्सेस टू। और आप ज़्यादातर लोग बिना सोचे अलाउ कर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम आखिर अलाउ कर क्या रहे हैं? चलिए आज ऐप परमिशंस की इस हिडन वर्ल्ड को अनलॉक करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 2.5 मिलियन, यानी 25 लाख से भी ज्यादा ऐप्स सिर्फ एंड्रॉयड पर। सोशल मीडिया, बैंकिंग, गेम्स, ऐप से और मुझसे जुड़ी हर चीज इन्हीं ऐप्स पर चलती है। ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं, है ना? और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि ये ऐप्स हमारी जिंदगी को काफी आसान बना देते हैं। सही बात है। लेकिन इस सुविधा की कीमत क्या है? कीमत है हमारा पर्सनल डेटा। इन ऐप्स को ठीक से काम करने के लिए आपके कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, कैमरा और न जाने क्या क्या एक्सेस करना पड़ता है। तो फिर इस सुविधा और प्राइवेसी के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? यहीं पर एंट्री होती है एंड्रॉयड के सिक्योरिटी सिस्टम की। आप इसे एक गार्डियन, एक रक्षक समझ सकते हैं, जिसे स्पेशली हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये काम कैसे करता है? थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल है एप्लीकेशन सैंडबॉक्स। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपके फोन में हर ऐप एक अलग कमरे में बंद है, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं। समझ रहे हैं? तो एक ऐप दूसरे ऐप के कमरे में झांक तक नहीं सकता, उसका डेटा एक्सेस करना तो दूर की बात है। ये आइसोलेशन ही हमारे डेटा को सेफ रखता है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। पता है एंड्रॉयड 6.0 से पहले क्या होता था? ऐप इंस्टॉल करते टाइम ही सारी परमिशंस एक साथ देनी पड़ती थी। मतलब या तो सब कुछ अलाउ करो या फिर ऐप इंस्टॉल ही मत करो। एकदम ऑल और नथिंग वाली सिचुएशन थी। लेकिन अब रन टाइम सिस्टम है, यानी ऐप को जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपसे तभी परमिशन मांगेगा। इससे कंट्रोल अब यूजर के हाथ में है। तो अब ये प्रोसेस चलता कैसे है? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऐप को अपने सैंडबॉक्स के बाहर कुछ डेटा चाहिए तो वो सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है। स्टेप 2, सिस्टम आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखाता है। और स्टेप 3, आप यानी यूजर ग्रांट या डिनाई करके अपना डिसीजन दे देते हैं। दैट्स इट, प्रोसेस पूरा हो गया। सिंपल एंड अच्छा, सिस्टम तो काफी आसान लग रहा है, लेकिन क्या डिसीजन लेना भी उतना ही आसान है? असल में यहाँ से मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि जब वो छोटा सा प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर आता है तो सिस्टम आपसे सिर्फ हाँ या ना नहीं पूछ रहा होता। उस एक क्लिक के पीछे हमारी साइकोलॉजी, हमारी आदतें, ज़रूरत और कभी-कभी बस जल्दी जैसे कई फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। ये स्क्रीन, इसे हम सब ने हजारों बार देखा है। यही वो क्रिटिकल मोमेंट है, वो डिसीजन पॉइंट जहां सुविधा और निजी सुरक्षा आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हमें उनमें से एक को चुनना पड़ता है। और ज्यादातर हम क्या चुनते हैं? एक गूगल रिसर्च के हिसाब से 84% बार लोग ग्रांट या अलाउ पर ही क्लिक करते हैं। ये थोड़ा शॉकिंग नंबर है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इतनी आसानी से अलाउ कर क्यों देते हैं? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर वो अलाउ बटन पर टैप करने के पीछे आमतौर पर क्या रीजंस होते हैं? रिसर्च में कुछ बहुत कॉमन रीजंस सामने आए। सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि ऐप इसके बिना काम ही नहीं करेगा, या फिर मुझे एक स्पेसिफिक फीचर यूज करना है। कुछ लोग ऐप डेवलपर पर ट्रस्ट करते हैं या सोचते हैं कि ऐप पॉपुलर है तो सेफ ही होगा। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन ये भी है कि बस उस परमिशन स्क्रीन को सामने से हटाना था। होता है ना ऐसा? रिसर्चर्स इस चीज को इस तरह से देखते हैं। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी से जुड़े डिसीजंस में अक्सर यूजर ही सबसे वीक लिंक साबित होता है, क्योंकि सिस्टम तो डिसीजन हम पर छोड़ देता है और हम ज्यादातर सुविधा को ही चुनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी यूजर पर ही है। नहीं, सिस्टम भी टाइम के साथ लगातार बेहतर हो रहा है ताकि लोगों को और आसानी से और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, सिर्फ ग्रांट और डिनाई से आगे बढ़कर। इस सिस्टम का एवोल्यूशन आप साफ देख सकते हैं। एंड्रॉयड 6.0 में रन टाइम परमिशंस आए। एंड्रॉयड 10 ने वन टाइम परमिशंस का ऑप्शन दिया, यानी सिर्फ एक सेशन के लिए एक्सेस दो। फिर एंड्रॉयड 11 में ऑटो रीसेट परमिशंस आए, जो ऐप्स आप यूज नहीं कर रहे उनसे परमिशंस अपने आप ही हटा देते हैं। हर अपडेट के साथ कंट्रोल बढ़ता जा रहा है।
आप जरा एक कदम और आगे का सोचिए, क्या हो अगर आपका फोन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपसे बार बार पूछे बिना। यही प्रिवेसी प्रिजर्विंग टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर है। इसका एक बहुत ही कूल एग्जाम्पल है सेंसर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए कोई अपना पासवर्ड टाइप कर रहा है, जो एक बहुत ही सेंसिटिव एक्टिविटी है, राइट? तो फोन इस रॉ सेंसिटिव डेटा को ऐप को देने से पहले ही उसे एक न्यूट्रल डेटा में बदल सकता है। जैसे ऐप को बस ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि फोन अभी हिला नहीं, स्थिर है, ना कि ये कि कीबोर्ड पर कीज टाइप हो रही हैं। इससे ऐप को काम करने के लिए डेटा भी मिल जाता है और यूजर की प्राइवेसी भी सेफ रहती है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझना है? ये कि यूजर एक कमजोर कड़ी नहीं है, बल्कि एक एम्पावर्ड गेटकीपर है। मतलब सिस्टम ने कंट्रोल आखिरकार यूजर को ही दिया है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि वो परमिशन वाली स्क्रीन एक परेशानी या रुकावट नहीं है, वो एक मौका है, अपने पर्सनल डेटा पर कंट्रोल रखने का एक ऑप्शन। ये एक चॉइस है। तो ये पूरी बात इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है। अगली बार जब आपकी स्क्रीन पर अलाउ का ऑप्शन आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।